स्टूडेंट्स, हम आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। और हमने 1.1 सॉल्यूशन कर लिया है, 1.1 का एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छी तरह से कर लिए। अब ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आ रही है मेरे पास 1.2, जिसमें कि 3 ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है 4 है ना, ये तो क्लासरूम एक्टिविटी है, तो आप टीचर आपको क्लास में करा ही देंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 1.2 का सॉल्यूशन, क्योंकि 1.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ नहीं है, वो 1.1 के ही इंट्रोडक्शन में कवर हो गया है। सिर्फ यहाँ पर ये पता होना चाहिए हमको रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। मैंने आपको उसमें समझा दिया है कि वो नंबर ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो वो रेशनल नंबर होता है, और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो रेशनल नंबर होता है। और बाकी हम रेशनल और इरेशनल के बारे में और ज़्यादा डिटेल में और भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे इससे अगली वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में 1.3 में। फिलहाल जो ये 3 क्वेश्चन है हम इनको करते हैं, और इसके 2 एग्जाम्पल भी हैं, ये भी करते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी इससे पहली वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके एक बार वीडियो को जरूर देखें पहले, ठीक। तो 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो ट्रू फॉल्स है, अभी करते हैं उसको। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा सा नंबर लेवल्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का, और ऐसे 2 एग्जाम्पल भी हैं हमारी बुक में, इसी में वो भी हम करेंगे अभी, ठीक। उसके लिए आपको अपना क्या कहते हैं कंपास, पेंसिल, प्रकार वगैरह सब फिटी वगैरह लेके बैठना पड़ेगा अभी। तो जरा पहले इनको निपटाते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेट द, कहा गया स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, और जस्टिफाई भी करना है कि क्यों है वगैरह। पहला है क्या लिखा हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो ट्रू, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं, याद करो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा चुका हूं कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ज्वाइन करके मिला के ही बनता है रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं केवल दो पार्ट्स में, रेशनल में प्लस इरेशनल में। तो जो रेशनल नंबर है वो भी रियल ही होते हैं, जो इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर ही होते हैं। रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इरेशनल भी रियल नंबर होते हैं। तो मतलब एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो इसका आप क्या लिख सकते हो रीजन, क्योंकि ऑल रेशनल, क्योंकि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर, क्योंकि ऑल इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेड ए कलेक्शन, मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। ये दोनों मिलके क्या क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा भी है। आर स्टैंड फॉर रेशनल नंबर, आई स्टैंड फॉर इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अच्छा, तो जरा सुनो बहुत ध्यान से, ये रियल नंबर लाइन है मेरे पास, बहुत ध्यान सुनना। इसमें यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और आगे तक -1, -2, -3, और इधर भी कहाँ तक होते हैं, इनफाइनाइट तक। तो ये क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी एक उठा लो मान लो, और इज द फॉर्म ऑफ रूट एम, क्या वो रूट एम की फॉर्म का होगा। अब चेक कर लेते हैं। सपोज करो मुझको कोई भी उठाना है, इनमें से उठाना है, तो मैं मान लो मैंने 4 उठा लिया, मान लो मैंने 4 उठा लिया, तो क्या 4 इस फॉर्म का है क्या, रूट एम की फॉर्म का, जहां पे एम कोई क्या होगा लिखा होगा इसमें, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। देखो ये बात 4 के लिए वैलिड हो रही है, क्योंकि 4 किस नंबर का रूट होता है। अगर मैं m की जगह कुछ भरना चाहूं तो क्या होगा, वो 16। समझ में आ रहा कुछ, 4 क्या है, रूट 16। अगर मैं मतलब 4 के लिए ये बात ठीक बैठ रही है, 4 को हम रूट 16 लिख सकते हैं। इसी लिस्ट में आगे जाके थोड़ी देर बाद 9 आएगा, 9 भी फिट बैठ रहा है, सॉरी 3 भी ठीक बैठ रहा है, क्योंकि 3 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का। लेकिन ये बात 4 के लिए ठीक है, ये बात 3 के लिए भी ठीक है। देखो ये बात 5 के लिए, अगर हम चाहें तो ये बात 5 के लिए भी ठीक है
हम 3 को, हम 4 को, हम 5 को ये लिख पा रहे हैं ना, √25 5। लेकिन क्या अगर आप मुझको 2 क्यों कहोगे तो जितवा 2 के लिए भी ठीक बैठ गई बिल्कुल। ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, जितने भी नंबर लाइन पर पॉइंट है। लेकिन मुझे बात तो बताओ, जो ये बीच के नंबर है ये नहीं होते, ये किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होते। और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये भी नहीं होते। जीरो को भी आप ले सकते हो, 1 को भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको पता हो कि नेगेटिव नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हुआ करते। और जो ये बीच के पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर है ये भी नहीं होते। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि हम नंबर लाइन पर दिखने वाले या पढ़ने वाले, नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करने वाले हर नंबर को इस तरह नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहो कि जी लिख के दिखाओ, अगर चलो मैं मान लो मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे 3.8 है, तो 3.8 बताओ किसका। चलो अब 3.8 किसी न किसी का है तो जरूर, लेकिन वो किसी नेचुरल नंबर का नहीं है भाई। 4 किस नेचुरल नंबर का है, 16 का। 3 किस नेचुरल नंबर का है, 9 का। 5 किस नेचुरल नंबर का है, 25 का। 3.8 किसी न किसी का तो है, मगर नेचुरल नंबर का नहीं होगा। ये भी किसी पॉइंट वाले का ही होगा। 3 पॉइंट अगर किसी स्क्वायर रूट होगा ना, तो ये भी किसी न किसी पॉइंट वाले या फिर यानी कि क्या बोलते हैं डेसिमल वाले नंबर का ही होगा। और नेगेटिव वाले तो बेचारे किसी के होते ही नहीं, नेगेटिव वाले किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होते। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्या लिखेंगे इसका आंसर हम, फॉल्स। और अगर आप इसका अगर आप रिजल्ट लिखना चाहो तो इसका आप रिजल्ट ये लिख सकते हो कि नो नेगेटिव नंबर, नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। कि नो नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। मतलब आप मान लो कोई भी नेचुरल नंबर यहां से मैंने लिया, -3 किसका स्क्वायर रूट होगा, नो, कोई नंबर यहां पे ऐसा नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई नंबर नहीं इस तरह का, नेचुरल नंबर कोई नहीं है, इसलिए ये कैसा होगा, फॉल्स। अब देखते हैं थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। फॉल्स। क्या कह रहा है, क्या जितने भी ये रियल नंबर हैं ये सब इरेशनल है क्या, ये सब इरेशनल है क्या, नहीं भाई, सब इरेशनल कहाँ है, कुछ रेशनल भी तो है। फॉल्स, बिकॉज सम रियल नंबर रेशनल नंबर। क्योंकि क्या बताया मैंने आपको, रियल नंबर जो होता है रियल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हुआ करते और सारे रियल नंबर रेशनल भी नहीं होते। सभी के सभी रियल नंबर रेशनल नहीं होते और सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल भी नहीं होते। रियल नंबर में कुछ रेशनल होते हैं और रियल नंबर में कुछ इरेशनल होते हैं। तो इसलिए ये बात भी कैसी रहेगी हमारे पास, फॉल्स रहेगी। नोट करो इसको और फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हमसे, ये क्या कह रहा है, पढ़ लो जरा। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। तो सुनो, इसका आंसर पहले बात तो नो है। क्यों, अब सुनो ध्यान से। ये कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। मान लो मैंने 4 लिया, सपोज मैंने क्या लिया, 4 पॉजिटिव इंटीजर है ना, 4 इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो क्या 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। ये इरेशनल है क्या, ये तो रेशनल है ना। तो 4 का जो स्क्वायर रूट आया निकल के 2 इज रेशनल। जबकि वो क्या कह रहा है कि जितने भी इंटीजर्स हैं, हाँ
ये बात अगर मैं इस बात को 2 के लिए चेक करूं तो 2 का रूट जो होगा वो इरेशनल होता है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी अगले एक्सरसाइज में। 3 का स्क्वायर रूट भी इरेशनल होता है। तो कुछ नेचुरल नंबर ऐसे हैं जिनके स्क्वायर रूट इरेशनल है, मगर कुछ ऐसे भी तो हैं जिनके रेशनल हैं, जैसे कि 9 का भी 3 है, रेशनल है, 16 का 4 है, रेशनल है। तो सभी का तो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। तो इसका आंसर क्या होगा, नो वेयर एम इज नेचुरल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है समझ में आ गया। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आंसर क्या है क्वेश्चन का, नो आंसर है, और यहाँ तक का आप इसको लेके आंसर देके सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया है, ठीक, इसको नोट करो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो सभी बहुत ध्यान से अपना प्रकार, कंपास बोलते हो आप जिसको, फीटी, पेंसिल, स्केल, रबड़ वगैरह लेके बैठे और एक फ्लैट प्लेन जगह पर बैठ जाए, मेज पर, स्टूल पर अपना बड़े तरह से आके उसे लेना। और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। मैं आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर समझाऊंगा। रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर पीछे आपकी बुक में दिए हुए हैं 2 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3 होगा, एक एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 2 में हम रूट 2 को लोकेट करेंगे, एग्जाम्पल 2 में हम रूट 2 को लोकेट करेंगे, एग्जाम्पल 4 में हम रूट 3 को लोकेट करेंगे, और अभी इस क्वेश्चन में हम रूट 5 को भी लोकेट करेंगे। कैसे इनको लोकेट करते हैं नंबर लाइन पर, और बात ये भी आएगी कि क्या सर हम इनको कर सकते हैं, अगर एग्जाम में ये आ गए कि कैसे करें रूट 6 को या रूट 7 को या रूट 8 को या फिर रूट 9 को। एक बार एग्जाम में रूट 17 भी आया था, ठीक है ना। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप किसी भी नंबर को, किसी भी इस तरह के नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। बस आपको बहुत ध्यान से, इत्मीनान से इसको समझना है और नोट करते रहना है, मेरे साथ साथ करते रहेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं तीनों क्वेश्चनों को। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है, सो दैट हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो आपको सबसे पहले ना एक बात समझनी है, बस आज मेरे से, आपने अपनी जिंदगी में पहले पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो जरा कोई बताएगा मुझको कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है, अगर ट्रायंगल है कोई, अगर कोई ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर, इसको हम बेस बोल देते हैं जनरली, बेस BC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB स्क्वायर। ये तो होता है ना कि जो AC स्क्वायर होता है, ये जो AC स्क्वायर होता है, ये क्या होता है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो याद रखना, इन क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पाइथागोरस थ्योरम है, कि याद रखना कि ये जो हाइपोटेनस होगा ये हमेशा इस हाइपोटेनस का जो अगर मैं बात करूं कि ये हाइपोटेनस स्मॉल h है, बेस BC जो है वो B है और परपेंडिकुलर P है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को हम इधर ले जाएं तो h इज इक्वल टू क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब जो ये वाली साइड है, हाइपोटेनस क्या है h, और h क्या होता है, इस नंबर का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये आपने किया है 7th क्लास में पहले, ठीक, ये आपको याद रखना है। अब एक बात बताओ, अगर मुझको रूट 5 है, देखो मैं आपको सब समझाऊंगा, बहुत ध्यान से आपको देखना है। अगर जैसे कि मेरे पास रूट 5 है, क्या है रूट 5, तो क्या हम रूट 5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब कहोगे सर आपने कैसे, आप तो लिख दिया एकदम से, आपको पता होगा रूट 5 को हमने ऐसे लिख दिया। और अगर मैं रूट 5 को एक राइट ट्राइंगल की, इसमें आप इसको शो कर दूं अगर, तो देखो ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है क्या, क्योंकि ये जो है ना, बन गया ना, बन गया ना, सॉरी रूट 5 स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब कहोगे क्या कर रही है, मैंने समझ में आ रहा, कोई टेंशन नहीं, अभी सब समझाऊंगा मैं आपको, अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा बहुत ध्यान से, ठीक। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। अभी आप इस सब बात को थोड़ा सा अवॉइड रखो, अवॉइड कर दो थोड़ी देर के लिए, आप इसको रखो साइड में, आप क्वेश्चन पे आओ। आपको सबसे पहले बात क्या समझनी है कि अगर आपको कभी भी, ये बात आप नोट कर लेना, कभी भी रूट n को लोकेट करना है, रूट n को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो आपके पास, अगर आपको रूट n को लोकेट करना है ऑन, अगर आपको रूट n को लोकेट करना है ऑन नंबर लाइन, ये इसकी बेसिक चीज़ है बिल्कुल, नंबर लाइन, तो आपके सामने पहले रूट n-1 होना चाहिए, नंबर लाइन पे होना चाहिए। जैसे कि मुझको रूट 5 को करना है ना,
तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मुझे √5 को करना है ना, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, √5 - 1। √5 - 1 मतलब क्या बचा, √4, मतलब क्या बचा 2। अगर आपको √n को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो आपको पहले √n - 1 पता होना चाहिए। जब तक आपको √n - 1 नहीं पता होगा, आप √n को नहीं कर सकते, ये भी याद रखना। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है, कर सकते हैं मतलब, लेकिन उसके लिए हमको क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस वाले मेजरमेंट करने के जो भी उपकरण होते हैं वो चाहिए होंगे। ठीक, तो √n - 1 को करने के लिए इस कंसेप्ट में बताऊंगा, √n करने के लिए √n - 1 होना चाहिए। √5 करना है तो आपको √5 - 1 मतलब √4 होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको √7 करना है तो आपको √6 पता होना चाहिए पहले कहाँ है। अगर आपको √17 करना है तो आपको √16 पता होना चाहिए कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए पहले। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पता है बिल्कुल। अब आप अपनी फिटी उठाओ, कॉपी उठाओ और एक लाइन खींच दो बिना कुछ नापे भी, कुछ नहीं नापना। और अब जो स्केल होता है ना, एक तो देखो आपकी फिटी पे सेंटीमीटर के खाने बने हुए हैं और दूसरी साइड में बने हुए हैं इंच वाले, तो आप इंच वालों पे आ जाओ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तो अच्छी समझ में आ जाएगा। ये है 0 वाला, थोड़ा दूर बाद 1 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा। ठीक, एक बात और याद रखना, √2 की वैल्यू होती है लगभग 1.141, √3 की होती है 1.732, √5 की होती है 2.236। ये वैल्यू मैंने लिखी है 3 पॉइंट तक, ये आपको याद भी रखनी है, ये आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी प्रदान करेंगे, आपको इनसे थोड़ी सी सुविधा मिलेगी। √2 = 1.414, √3 1.732, √5 = 2.236। तो जो इंच वाली है आपकी स्केल पे 0, 1, 2, 3 पे आप ऐसे बाकायदा फिटी लो और लाइन खींच के निशान लगा दो। 0 पे, फिर 0 के बाद 1 इंच, 1 के बाद 2 इंच, 2 के बाद 3 इंच। इंच वाले पे करना, सेंटीमीटर वाले पे थोड़ा छोटा हो जाएगा, कर सकते हैं सेंटीमीटर वाले पे भी वैसे। अब मैंने आपको क्या बताया है, बहुत ध्यान समझिएगा, बता दो। अच्छा, अब आप ध्यान से सब कुछ हटाओ, क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाएगी ना। आप इन 1 को भी हटाओ, इस 3 को भी हटाओ। अब कहोगे मैंने 2 क्यों रखा, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया है √5, तो रफ पे चले जाना आप। अगर आपको √5 निकालना है तो आपको क्या पता हो, एक कम का रूट पता हो, मतलब कि आपको 2 पता हो। तो 2 तो पता है ना आपको, इसको आप डार्क कर लेना, डार्क कर देना। ठीक, आगे बात समझ में, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो सही रहेगा। ये 0, ये क्या था 1, अभी मिटाऊंगा इसको मैं, ये 2, ये 3। अब आप कहोगे कि मैंने यहाँ पर 2 को ही क्यों रखा, मुझको मैंने बताया ना आपको, मुझको रखना कौन है, जैसे कि क्या समझाया, √n करना है तो √n - 1 होना चाहिए। तो √5 करना है ना, तो √n - 1 मतलब कि √4 मतलब 2 होना चाहिए। ठीक, जब आपके पास ये 2 होगा, जब आपके पास में ये क्या होगा, 2 होगा, ये सब हटाओ, जब आपके पास में क्या होगा, 2 होगा, तो पहले आप यहाँ पे 2 लिखो, स्क्वायर लगाओ, तो कितना बन गया 4। अब चाहिए कितना 5, तो 1 होना चाहिए। मतलब √5 को आप लोग पहले ऐसे लिख लोगे, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब कि 5। √5 = ये 2 कहाँ से आया, समझ में आ गई ना बात, क्योंकि एक कम करके देखना है हमको। √2 का स्क्वायर 4 + 1 5। अब आप इस 2 पर भाई, अब यहाँ से मेजरमेंट यहाँ से हो रही है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 2 की है, 2 इंच की या फिर 2 यूनिट की। तो 2 मैंने मेजर कर ली, अब मुझे कौन मेजर करनी है 1। अब आप 1 इंच का परपेंडिकुलर खड़ा कर दोगे यहाँ पर, 1 इंच का परपेंडिकुलर मतलब कि बिल्कुल सीधी लाइन, कितनी 1 इंच की। और इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं, ये पॉइंट 0 का था, इसको नाम दे रहे हैं A, 2 वाले को नाम दे रहे हैं B, और जो अपने 1 हाइट का, ये कितनी हाइट है यहाँ तक की, ये हाइट यहाँ तक की 1 है, इसको नाम दे रहे हैं C। इतना कर दिया। अभी तक आपको प्रकार कंपास की जरूरत नहीं पड़ी होगी। अब आप स्केल उठाओ और O को ज्वाइन कर दो C से, बस। तो ये डिस्टेंस 2 की थी, ये डिस्टेंस 1 की थी। और बहुत ध्यान से देखो, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे अब इस ट्राइंगल में, करना कुछ नहीं, जो मैं कर रहा हूँ फिर वैसे करना आपको। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या बन जाएगा अपना, ये अपने आप ही √5 बन जाएगा। इस फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, ये वाला √5। तो ये कितनी बन गई मेरे पास, ये √5 बन जाएगी, हमेशा याद रखना। अब आप पेंसिल लगाओ प्रकार में, प्रकार की नोक यहाँ रखो,
प्रकार की नोक आप यहाँ रखो, प्रकार की नोक, पेंसिल की नोक यहाँ पे रखो और इतनी डिस्टेंस फिल कर लो ऐसे, ये ओ पे रखो, वो रखो सी पे, और फिल करने के बाद प्रकार की नोक कहाँ है, ओ पर, पेंसिल की नोक कहाँ है, सी पर, और यहाँ पे एक आर्क लगाओ ऐसे, देखो यहाँ पे एक आर्क लगी थोड़ी दूर जब जाके यहाँ पे एक आर्क लगेगी, इस पॉइंट को आप डी बोल दोगे, क्या बोल दोगे, डी। तो देखो ये जो डी पे कट कर रहा है ना, ये आपने इतनी डिस्टेंस फिल करी थी प्रकार में, और यहाँ पे एक आर्क लगा दी इस तरीके से डी पे। तो यही जो डिस्टेंस है इसको अब आप पेन से थोड़ी डार्क कर देना, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इस ओ से और इस डी तक कि जो ये डिस्टेंस है यही रूट 2 है, ये आपने लोकेट कर दिया, बस इतना काम करना है आपको, ये आपने लोकेट कर दिया, ये आपका काम पूरा फिनिश हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको इस तरह से करना है। ठीक, आगे होगी बात समझ सबके। तो क्योंकि ये 2 स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया, √5। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि √5 की वैल्यू होती है लगभग 2.236, तो ये क्या बन गया, क्योंकि देखो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 2 से थोड़ा सा आगे जाके आएगा ना लगभग, तो ये आपने लोकेट कर दिया है। अब आप इसको नोट कर लो और फिर देखते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल है हमारी बुक में भी, एग्जाम्पल 3 है और एग्जाम्पल 4 भी है, ये नोट कर लो पहले तो। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। अब बहुत ध्यान से देखना एग्जाम्पल 3, क्या देखना है आपको अब, जब एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 में क्या कहता है वो हमसे, एग्जाम्पल 3 में कहता है कि √2 ऑन नंबर लाइन, √2 ऑन नंबर लाइन। तो जैसे कि आपको भी √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है, किसको करना है, ये एग्जाम्पल है भाई, ठीक है, आपकी बुक में। अगर आपको √2 को करना है लोकेट, तो सबसे पहले √2 को करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक कम, n-1 मतलब 1 होना चाहिए। तो कोई नहीं, नंबर लाइन यहाँ 0 और ये 1, तो 1 तो है ऑलरेडी मेरे पास, इसी 1 को क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 पूरा करना है 2, तो एक 1 और लिखोगे, ये तो हमेशा 1 ही आता है बाद में, तो चेक कर लेना, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, तो 2 बन गया ना, पूरा 2 बन गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक की तो 1 हो ही गई, ये पॉइंट क्या मानेंगे हम, ए, इसको मानेंगे कितना हम पॉइंट को, बी, ठीक। और ये 1 तो मैंने यहाँ लोकेट कर दिया, ये लेंथ, और अब ये जो हाइट है ये भी कितनी उठाओगे आप, हमेशा 1, ये हमेशा परपेंडिकुलर 1 का ही बनता है हर क्वेश्चन में, आपको चाहे कोई भी करना हो ये 1 ही आएगा हमेशा। और ये पॉइंट क्या होगा, सी, कितनी हाइट होगी ये वाली, 1। तो पहले 1 ये करा, 1 ये करा, नो प्रॉब्लम। अब कुछ नहीं करना, पेंसिल लो, फीटी लो, ओ को ज्वाइन कर दो सी से, कर दिया। यही √2 है, AC की जो लेंथ है वो √2 बनेगी पाइथागोरस थ्योरम से, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का √2। अब प्रकार लो, पेंसिल लगाओ, ओ पे रखो प्रकार, सी पे रखो पेंसिल, ए पे रखो प्रकार की नोक, सी पे रखो पेंसिल की नोक, और एक आर्क यहाँ पे ऐसे लगा दो। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, प्रकार, पेंसिल, ये दूरी, ये डिस्टेंस, ये रेडियस फिल करके एक आर्क यहाँ लगा दो ऐसे। जहाँ पे ये आर्क काट रही होगी ना इस लाइन को, थोड़ा सा आगे काटेगी, 1 से थोड़ा सा आगे, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या है, 1.414 समथिंग, तो थोड़ा सा आगे काटेगी। तो इसको आप अब ऐसे लिख दोगे, ये क्या कर दिया मैंने, √2 कहाँ से कहाँ तक की है, ये डी के नीचे जा रही है, यहाँ से इतनी, यहाँ से और यहाँ तक की, जो थोड़ा डार्क कर देना, इसको यही छोड़ना है, इसमें कोई भी आपको रबड़ से, इरेजर से कोई भी निशान वगैरह रब नहीं करना है, इसको आपको ऐसे का ऐसा ही रखना है। तो ये आपने √2 को भी लोकेट कर दिया, ठीक। अगला क्या है, √3। तो √3 को लोकेट कैसे करेंगे, आप देखते हैं इधर, √3 को लोकेट कैसे करेंगे जी। अब मान लीजिए मुझको √3 को लोकेट करना है, √3 ऑन √3 ऑन कहां पर, नंबर लाइन। तो √3 को पहले कैसे लिखोगे, एक कम करो, √3 के लिए पहले होना क्या चाहिए, √2, तो √2 पहले आपको ऐसे करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इससे पहले में तो क्या था, √5 था, तो उसका रूट क्या बन के आ रहा है, कम करके √4 मतलब 2, वो तो अपने आप ही आ गया था, करा स्केल में नपा हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या था, √2, तो √2 में क्या किया था, एक कम करके √1, 1, वो भी नपाया होता है हमारे पास स्केल में, मगर अभी √3 है, इससे एक कम करोगे कितना होएगा, √2। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2,
प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 √3 बन गया। अब इन क्वेश्चन में तो ये हमारे पास स्केल में नपी हुई होती है वैल्यू मेजरमेंट, ये भी नपी हुई थी। इस बार स्केल में √2 तो नपी हुई नहीं है मेरे पास, तो आपको पहले इतना क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले समझ रहे हैं बात, इतना क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। देखो कैसे, पहले लाइन खींचेगी, ये 0 है, ये 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1। देखो थोड़ी सी इसमें भीड़ होने वाली, बहुत ध्यान से समझना। ये 1 है, क्यों? क्योंकि पहले मैं √2 को ही कर रहा हूँ, अभी हम √2 को कर रहे हैं, पहले इतना क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे 1। और ये कितनी हाइट बनाई मैंने यहाँ पर, ये हाइट मैंने कितनी बनाई यहाँ पर 1। ये पॉइंट क्या था A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, इसको मिलाया यहाँ पर, ये था कि कितना था √2, यहाँ से आर्क लगाई यहाँ पर, ये पॉइंट कितना आ गया D, ये वैल्यू कितनी है √2, मतलब इस 0 से लेके इस A से लेके और यहाँ तक √2। तो पहले √2 होनी चाहिए थी मेरे पास, √2 बन गई, अभी मेरे पास क्या हो गई √2 बन गई। अब प्रोसेस को फर्दर करते हैं, आगे करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। इतने को √2 जब मिल गया, अब इस 1 का, ये तो हो गया ना, √2 तो मिल गया ना, अब इस 1 का नंबर आया, अब 1 पे यहाँ पे फिर उठाओ, अब यहाँ उठाओगे आप 1 की हाइट, अब आप यहाँ पे उठाओगे कैसे 1 की हाइट, और अब इस पॉइंट का रख दोगे आप नाम A। अब A को ज्वाइन कर दोगे यहां से यहां तक, कर दिया। ये √2 है, ये 1 है, तो ये कितनी बनेगी √3 बनेगी, ये वाली लाइन है मुझे। अब बिल्कुल वही प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रहे हैं, यहां से यहां तक की दूरी को प्रकार में भरो, प्रकार की नोक, पेंसिल की नोक यहां से यहां पर रखो और यहां से आर्क लगाओ थोड़ा सा आगे। देखो मैं तो थोड़ा बड़ा किया आगे और नापने बना हूं, ये आपके बहुत ही कंजेस्टेड मिले आएंगे आपस में। तो ये जो पॉइंट बन के आएगा अब F, ये पॉइंट कितना होगा √3, ये पॉइंट कितना होगा, बुक थोड़ा अलग किया है उसने, इसके ऊपर बनाया हुआ है, ऊपर ही बना सकते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा इससे बनेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये पॉइंट कितना बन जाएगा मेरे पास √3 OF। तो इस क्वेश्चन में तो जो AB था वो √2 था, इस वाले में जो AF है वो √3, ठीक। तो इसको आप लोग नोट करेंगे और एक बार बना कर देखेंगे। इस तरह से आप कोई भी बना सकते हैं। देखो √2 बन गया, √3 बन गया, √5 बन गया। अगर जैसे आपको √6 बनाना है तो पहले जो हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन किया था √5, पहले आपको √5 बनाना पड़ेगा। √6 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले √5 बनाना पड़ेगा जो का तो, और फिर √6 को हम ऐसे लिख लेंगे, कैसे, ये ऐसे, और फिर जिस तरह एक बार दोबारा से रिपीट किया ना बने बनाए के ऊपर, इस तरह रिपीट कर देंगे। √7 करना है तो √7 के लिए पहले √5 बनेगा, फिर √6 बनेगा, और फिर एक स्टेप और इसमें आगे एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन ऐसा कभी जल्दी से आता नहीं है। √17 का मैंने बताया, √17 एक बार आया था। √17 तो देखो इसलिए आया था क्योंकि जब हम इससे ये कम का लिखेंगे, किसका लिखेंगे 16 का, तो 4 होता ही है। 4 में कहाँ दिक्कत आएगी हम लोगों को, 4 में कहाँ दिक्कत आएगी हम लोगों को, बताओ मुझे आप। भाई यहाँ 0 ले लिया मैंने, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, तो अब इनको हटाओ, तो यहाँ तो है ही ना, 4 तो नपी नपाई है, होती है ना 17 के लिए। अब क्या क्या होगा फिर 17 के लिए, एक को यहाँ उठा लिया होगा, इसको यहाँ मिला दिया होगा, ये डिस्टेंस भर ली होगी और एक यहाँ लगा दी होगी, बन गया 17 जल्दी। तो जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में, या कम से कम तो मतलब एक बार में, ज़्यादा तो 2 बार में आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगी। इसके बाद रिपीट होके आए 3 बार बन के, ऐसा नहीं आएगा जल्दी से क्वेश्चन। ऐसे आएगा कि आपका एक बार में काम हो जाए या 2 बार में हो जाए, बस 30 बार का तो आता ही नहीं मुश्किल से, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो हमारी एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पल 1.2 तक कंप्लीट हो गया है बिल्कुल काम। तो इसका आप एक बार अच्छे से सब लोग रिविजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे इसको। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी डाउट अगर आएगा तो कमेंट करके जरूर बताएं एक बार नीचे मुझे वीडियो में, ठीक। और फिर बस इसके बाद हम शुरू करते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग वगैरह जो भी है, और इर्रेशनल नंबर को और अच्छी तरह पढ़ेंगे कि ये ठीक से क्या होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार। तो फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3 का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।